अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे। बस अब आज लास्ट डे है शादी का, मतलब आज वलीमा है। सुबह से तो दिल ही नहीं कर रहा था करने को, क्योंकि इतने दिन वो शादी में मसरूफ़ रहे और थक इतने गए थे कि अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि उस टाइम पे बनाया जाए। तो बस अब मैंने कहा जब तैयार होके गाड़ी में बैठ चुके हैं तो अब बना लेती हूँ। तो बस अब हम बैठ गए हैं और अब वलीमे के लिए तैयार श्यार होके निकल चुके हैं। और ये देखें, ये सेल्फ़ी क्वीन जो है हमारे घर की, ये अपनी बैठ के गाड़ी में भी सेल्फियाँ ले रही है। और मतलब इसका कोई काम नहीं होता और ये गाड़ी में बैठ के इसका यही काम होता है। और हम बैठे हुए इंतज़ार करें किस वक्त हॉल पहुँचे, क्योंकि इतने दिन तैयार हो के, इतने दिन का वो क्या कहते हैं शादी के फंक्शनों में कर कर के थक चुके हैं। और अब ये देखें बाहर के मंज़र, अभी हम अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। और ये हम लोग तकरीबन अब पहुँच गए हैं और बस गाड़ी से उतरे हैं और फिर हॉल के अंदर इंटर हो जाएंगे। बस हमने कहा कि इंतज़ार करते और हमारे से पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा सही टाइम पे पहुँचे हैं। पहले पहले तो 2-3 दिन तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच रहे थे, लेकिन आज सही टाइम पे पहुँचे कि लोग आगे। पहले तो हम लोग वेट करते थे, मतलब बैठते थे तो फिर लोग आते थे। आज हम आए हैं तो तकरीबन लोग आ रहे थे। बस अब हम इंटर हो रहे हैं। इंटर होके हम लोगों ने जगह वगैरह ढूंढी कि भाई कहाँ बैठा जाए, और क्या हमें जगह मिल गई थी जो हम बैठ गए थे, क्योंकि वलीमा था और लड़के की शादी हो तो आपको पता है कि वलीमे में ही गेस्ट ज़्यादा होते हैं। बाकी तो फंक्शन में तो इतने नहीं होते, लेकिन वलीमे में गेस्ट ज़्यादा होते हैं। और यहाँ भी यही मसला था कि गेस्ट ज़्यादा थे, और हालांकि चेयर्स वगैरह भी मंगवाई हुई थी, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो तब थोड़ी सा जगह का मसला हो जाता है। तो बस हमने भी ढूंढ ढांड के जगह ढूंढ ली थी। और ये देखिए स्टेज कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा डेकोरेट इन लोगों ने किया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्टेज का भी दिखाया जाए, और फिर मैंने कहा आराम से जाके अपनी जगह पे बैठूंगी और देखते हैं कि खाना कब तक रखता है। वलीमे का तो यही होता है कि जाओ दुल्हन देखो, तैयार शर होकर पहले जाओ, फिर दुल्हन देखो, खाना खाओ और वापस आ जाओ। और अब हम भी आराम से सारे बैठ गए थे। और ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत पर्स है, ये मुझे बड़ा ही पसंद है और ये मैं बहुत ही रहती हूँ। और ये मेरा ड्रेस है आज का, और क्योंकि 2 दिन बहुत डार्क थे आज और चूड़ियाँ भी मैंने आज पहनी है। 2 दिन तो मुझे याद ही नहीं रही थी चूड़ियाँ पहनना है, ऐसे हबड़ तपड़ में निकलते थे, मतलब जल्दी जल्दी में निकलते थे, ये चीज़ें भूल जाती थी। और यहाँ देखिए पानी की बॉटल्स को भी कपड़े पहनाए हुए कपड़े क्या पहनाए हुए, वैसे हम लोग मजाक कर रहे थे कि देखो गिलासों को भी पहनाए हुए और पानी की बॉटल्स को भी पहनाए हुए। ये तो उन्होंने एक अपना डेकोरेट किया हुआ है। और ये देखिए ये कितना प्यारा जो है रोज़ का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। पूरे हॉल की डेकोरेशन ना बहुत ही खूबसूरत थी। और अब हम खामोशी से चाप बैठ गए थे, चुपचाप इसलिए बैठ गए थे, अभी ना हमें पिक्चर लेने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस हम लोग चुप करके बैठ गए थे, क्योंकि 3-4 दिन जो है ना इतने वो पिक्चर्स वगैरह लिए कि अब थोड़ा सा थक गए थे। अब हमने कहा चला ज़रा जाके बैठ के फिर लेंगे। और अब साथ ही खाना खुल गया था, और ये देखिए खाना खुला और लोगों का रश चेक करें, मतलब ऐसा लगता है सारी दुनिया खाने पे टूट पड़ी है दुनिया क्या, हम लोग भी हों तो हम लोग भी यही काम करते हैं कि जब खाना खुल जाए तो सारे के सारे भागते हैं। तो मैं ज़रा आराम से बैठी हुई थी, मैंने कहा देखती हूँ कि रश हटे तो फिर मैं भी आके जाके खाना लूँ। और खाने में आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ट्राइफल है और आगे चीज़ें दिखाऊंगी। अभी लोग ट्राइफल भी डालना शुरू किया, हालांकि अभी नमकीन चीज़ें पहले डालते हैं, मीठा तो बाद में होता है। और साथ ये गजरेला था, साथ ये नान पड़े हुए थे, सीख कबाब थे, रोस्ट था, छोटा गोश्त था, और साथ चिकन का सालन था। मतलब काफ़ी वैरायटी थी और मज़ेदार था। और ये मैं अपनी प्लेट बना के मज़े से आके आराम से बैठ गई थी, जो आराम से मैं खाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने डाल ली थी, हर चीज़ एक एक करके डाली थी। मैंने कहा जो खानी होगी, जो नहीं खानी होगी दूसरा बंदा खा लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं भी खा लूँगी तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा और मैं खा नहीं सकती, इतना तो हर बंदा खाता ही है। तो बस अपनी प्लेट स्लेट मैंने तैयार करके रख ली थी, बाकी लोगों ने भी अपनी प्लेटें तैयार करके ले आए थे। और अब आराम से बैठ के खाएंगे, जब खा पी के तसल्ली हो जाएगी अपने हमारे पेटों को, तो फिर जाके हम लोग पिक्चर वगैरह लेंगे। क्योंकि खाना नहीं खाने का ये होता है कि जब खाना लग जाए तो फिर खाने की फ़िक्र होती है, पिक्चर्स की नहीं होती। और साथ ही हम स्वीट डिश भी ले आए थे, मैं तो नहीं लाई थी लेकिन मेरी बहन ले आई थी। तो बस खाना हम लोगों ने खा लिया था। अब स्वीट डिश की बारी थी, जो हमने दोनों इकट्ठी डाली थी। हमने कहा दोनों का टेस्ट करेंगे, लेकिन ट्राइफल बहुत मज़े का था, गजरेला भी अच्छा था, लेकिन हमें ट्राइफल अच्छा लगा था। और इसके काम देखिए, ये फोक से ही ट्राइफल खा रही हैं, मतलब कोई हाल नहीं है, मतलब इनको देख के तो लगता है वाकई कोई हाल नहीं है। और यहाँ पे अब खाने का जो है ना दी एंड हो गया था। और साथ ही अब मैं देखने जा रही थी कि अब कहवा या कश्मीरी चाय, क्योंकि 2 दिन तो कश्मीरी चाय चली थी, लेकिन अब देखते हैं कि अब इन्होंने कहवा रखा हुआ है या कश्मीरी चाय रखी हुई है। तो बस वो डालने आई थी सबके लिए, क्योंकि ये काम मेरा और मेरी खाला का होता है, जो हम दोनों मज़े से सबके लिए डाल के लेकर जाते हैं और बाकी सब आराम से बैठ के पीते हैं। तो अब हम लोग अपने गिलास वगैरह निकाले थे, ये इन्होंने अच्छा किया था, ये डिस्पोजेबल गिलास भी सारे रखे हुए थे, साथ चीनी भी जिसने जितनी डालनी हो। आज कहवा था, चलो ठीक है, आज थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि 2 दिन कश्मीरी चाय पी थी, तो आज कहवा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी तो बस पे ये सारी चीज़ें ना कहवा वगैरह हम लोग डाल रहे थे, और साथ साथ शुगर के ये उठा लिया था। तो अब जाके बैठ के आराम से कहवा पियेंगे, क्योंकि खा पी इतना लिया था शादियों में, तो वैसे ही बंदा अपनी
कहते हैं ना कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेता है, तो फिर इसके लिए कहवे की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं लेकिन मुझे वो इतनी खास कोई पसंद नहीं है, तो मैं नहीं पीती। तो कहवा ये था कि इससे ये था कि खाना जो है ना हज़म हो जाता है, और लेकिन खाना वाकई बहुत अच्छा था, पूरा फंक्शन अच्छा था। अब खा पी के हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे, जब पिक्चर्स वगैरह लेंगे तो फिर बस ख़त्म हो जाएगा वलीमा और फिर घर आ जाएंगे, और तो कोई काम नहीं होता। और क्योंकि वलीमे का यही होता है कि आप जाओ, खाना खाओ, तस्वीरें लो और घर वापस आ जाओ। या ब्राइड को देखना होता है, ब्राइड आ चुकी थी, उनकी एंट्री वगैरह हो गई थी, वो बैठ गई थी, उनके साथ पिक्चर भी कुछ ले ली थी, कुछ अब अपनी लेनी थी, जो हमारी रह गई थी बस वो ले लेते, और आप निकलने की कर रहे थे कि अब बस वलीमे का एंड था। और ये 3-4 दिन तो इतनी हील पहनी है, अब पाँव जो है ना हमारे बिल्कुल अपना साथ छोड़ गए थे। मतलब अब हिम्मत ही नहीं थी ना चलने की। लेकिन हमारी जो गाड़ी थी वो आगे आ रही थी, क्योंकि गेट के पास इतना रश लग गया था, सब लोगों की बारी बारी गाड़ियाँ आ रही थी। तो फिर हमने कहा हमारा नंबर नहीं आएगा, आगे जाते इतनी देर में मामू गाड़ी ले आएंगे तो फिर आराम से बैठेंगे। लेकिन 3-4 दिन इतनी हील पहनी है कि अब पाँव इतने थके थे, अब चलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर खैर है, कोई बात नहीं, हमने कहा थोड़ा सा चल लेते, आगे ही गाड़ी जा पार्क की है, वहीं जाके बैठ जाते। अब वो बेचारे गाड़ी लाएंगे, फिर यहाँ रश में फिर इधर इंतज़ार करेंगे। और इस बच्चे को देखो, ये अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, और यहाँ आके हम खड़े हो गए थे और बस हमारी गाड़ी जो थी वो आ गई थी। और अब हम मज़े से अपनी गाड़ी में आराम सुकून से बैठ गए थे। ये देखे फ्रंट से हाल बहुत ही अच्छा था, उस तरफ दूसरी तरफ लेडीज़ का था, इस तरफ जेंट्स का था। तो जेंट्स की तरफ ज़्यादा अच्छा सजा हुआ था, लेडीज़ की तरफ ज़ाहिर बात है इतना नहीं था, क्योंकि वलीमा लड़के का था, तो ज़्यादा जेंट्स की तरफ ज़्यादा हॉल डेकोरेट किया हुआ था ना, मार्की जो थी। और ये देखें यहाँ इनके दूसरे हॉल हैं, ये भी अच्छे थे। और बस अब हम ना आराम से यहाँ से निकल रहे हैं, और घर वर पहुँच के फिर सुकून से मारेंगे, क्योंकि इतने दिन शादी में तैयार श्यार हो के अब हमारे मुंह भी थक गए बेचारे मेकअप कर करके, क्योंकि मुंह जो हमारे चेहरे हैं उनके भी बुरे हाल हो चुके हैं। और अब हम सुकून से बैठे हैं। लेकिन ये देखें इधर जीटी रोड पे कितना रश लग गया है, ट्रक वगैरह जो हैं सारे जो है ना इंटर हो चुके हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद तो आपको पता है शहर में दाखिल होने की उन्हें इजाज़त होती है। तो वो बस अब जो है दाखिल हो चुके हैं, और रश बहुत है। और बस अब घर पहुँचेंगे और कपड़े शपड़े उतारेंगे, फिर आराम सुकून से सोएंगे। और बस अब ये हम घर पहुँच गए थे, अब चीज़ें वगैरह चेंज कर ली थी। और ये देखे बारात के फूल हमारे अभी भी ड्रेसिंग टेबल पे सजे। वो इसलिए सजें कि इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही थी, उनको उठाने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह सुबह उसे उठा के डस्टबिन करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद इनका हाल बुरा हो गया है, और ये मज़ीद इधर नहीं रह सकते। और ये देखे ड्रेसिंग पे अब सारी चीज़ें अभी हमने समेट के रखनी है, फिर आराम सुकून से सोएंगे, क्योंकि गंद देखना दिल नहीं करता ऐसे करने को। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।